राज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर पत्नी ने कभी उससे हार नहीं मांगा, पत्नी ने कभी उससे भेदभाव नहीं मांगा, पत्नी ने कभी उससे धन नहीं मांगा, बच्चों ने भी कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी वो चोरी का धन लेकर अब एक पर स्त्री के चक्कर, एक पर नारी के चक्कर, पर स्त्री के चक्कर में धन लेकर दो क्षण की शिव पुराण की कथा सुनकर उसके प्राण चले। शरीर में तप कष्ट था, रोग था, तपन थी, बुखार था, छूट गए प्राण। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्र का पौधा हमारे घर से 5 दोषों को समाप्त कर देता। जरा ध्यान देना शिव पुराण की ओर। बेलपत्र का पौधा जिसके घर में होता है 5 दोष समाप्त कर देता है। पहला, वास्तु दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। दूसरा, पितृ दोष को, वास्तु दोष पितृ दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। तीसरे नंबर पर काल सर्प दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। चौथे नंबर पर अगर घर में वंश नहीं बढ़ रहा है, वंश की समाप्ति हो गई है, संतान का सुख किसी के यहाँ नहीं हो रहा, तो वो दोष, वंश दोष को भी वो नाश समाप्त कर देता है। और 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर, यदि घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी प्रवेश करने वाली है, बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, तो बेलपत्र का पौधा वो बीमारी को अपने ऊपर झेल कर तुम्हें उस बीमारी से मुक्त कर देता है। बेलपत्र का पौधा कई दोषों के निवारण के लिए मूल होता है। इसीलिए कहते हैं जब कोई बहुत तकलीफ में आ जाओ, बहुत कष्ट में आ जाओ, बहुत परेशानी में आ जाओ, हर तरह से जब लगने लगे कि हर तरह से कोई सुख नजर ही नहीं आ रहा, कोई रास्ता ही नहीं, एक पत्र है। एक लड़का बोलता है, क्या मैं इनकम टैक्स का सबसे बड़ा ऑफिसर बन सकता हूँ? एक लड़का कहता है, क्या मैं इनकम टैक्स का सबसे बड़ा ऑफिसर बन सकता हूँ? और माँ कहती है कि तू एक काम कर। सियोर वाला बाबा कहता है, बेलपत्र की लकड़ी का चंदन बना, शिव जी पे लेपन कर और विद्या अध्ययन कर, अच्छा पढ़, अपनी मेहनत को 4 गुना कर। सियोर वाला बाबा कहता है, जब अपनी मेहनत 4 गुनी होती है तो उसका फल जरूर मिलता है। शिव की कृपा के बिना सब शिव या शिव। रुद्राक्ष आप कैसे भी हो, कैसे भी हो, आपके गले में अगर लाल धागे में एक रुद्राक्ष है, दुनिया की सारी विपदाओं से वो बचा कर रखता। और यदि शिव की कृपा हो जाए, कभी सीहोर जाओ, कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष लेकर आओ, उसको अपने गले में पहन कर रखो, धारण कर रखो। उस रुद्राक्ष का जल जब लगे कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, रुद्राक्ष के जल को तांबे के कलश में रुद्राक्ष को डालो, पानी भरा हुआ शिव जी को चढ़ाओ, उस पानी का आचमन करना प्रारंभ करो। कई लोग कहते हैं, शमशान जाना तो रुद्राक्ष मत पहनकर जाना, हॉस्पिटल जाना तो ये रुद्राक्ष पहनकर मत जाना, बेकार काम में जाना तो रुद्राक्ष पहनकर मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे भी हो, कहीं पर भी जाओ, पर रुद्राक्ष तुम्हारे गले में रहना चाहिए। एक ना एक दिन गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष तुम्हारे जीवन के आए हुए संकट को मिटाना प्रारंभ कर देगा। तुलसी की माला और रुद्राक्ष, ये 2 ऐसे हैं जो हमारे अंतिम क्षण तक भी हमारा साथ देते हैं, हमारे हर पल करीब में रहते हैं। अंतिम क्षण